सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं मई मंथ के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इन सभी मंथ्स के जो MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम मई मंथ के करेंगे, ठीक, और टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, समय को ना गवाते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें हमारी जो सीरीज़ है वो 60 प्रश्नों की चलती है। 60 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। हेमकोश क्या है? हेमकोश आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। हेमकोश क्या है? पहला ऑप्शन है असम भाषा का शब्दकोश। दूसरा ऑप्शन है बर्फ़ का घर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हिमालय की एक पहाड़ी। चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत की सबसे लंबी गुफा। क्या है हेमकोश? देखिए, जैसे कि शब्द से यहाँ पे पता चल रहा है कोश, ठीक है। कोश भाषा में यूज़ होता है, ठीक है, एज ए डिक्शनरी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन इससे रिलेटेड नज़र आ रहा होगा आपको, पहला ऑप्शन, है ना। ये देखिए, असम भाषा का शब्दकोश, यही आपका उत्तर है। क्लियर है? तो हेमकोश क्या है? असम भाषा का शब्दकोश है। सिंपल सा आपको याद रखना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये प्रश्न क्यों लिया गया है, मैं बताता चलूँ आप लोगों को। हेमकोश के ब्रेल संस्करण को सबसे बड़ी द्विभाषी श्रेणी में मान्यता मिली है। वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल भी किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद संख्या 142 का भाग 1 किससे संबंधित है? अभी देखिए, हाल ही में ये मुद्दा काफ़ी रहा था चर्चा में, न्यूज़ में, खबरों में, इसलिए मैंने प्रश्न उठाया यहाँ पर ये, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं बजट। दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की तलाक विवेकाधिकार संबंधी विशेष शक्ति। चौथा ऑप्शन है लोकसभा। क्या है सही उत्तर? अनुच्छेद संख्या 142 का भाग 1। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका सुप्रीम कोर्ट की तलाक विवेकाधिकार संबंधी विशेष शक्ति, ठीक है। ये सही उत्तर है। अभी ये जो मुद्दा है ये खबरों में बना हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसी को देखते हुए ये प्रश्न बनाया गया है। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न देखेंगे अपना। फीडे वर्ल्ड कप 2023 चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? देखिए, चेस टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी आया था इससे प्रश्न, इस बार भी बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए दुख की खबर है। भारत को यहाँ पर जो है नहीं मिला है प्राइज़, और जीता है किसी अन्य देश ने। तो आपको बताना है उनका नाम, किसने जीता है। पहला ऑप्शन है गुकेश। दूसरा है डिंगलेरेन। तीसरा है कोनेरू हम्पी। और चौथा है कार्लसन। किसने जीता है फीडे वर्ल्ड कप 2023? आपको ये भी याद रखना है फीडे वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड है, ठीक है। चेस टूर्नामेंट, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, फिलहाल हम अपने प्रश्न पे आएंगे। इसका सही उत्तर होने वाला है आपका डिंगलेरेन। क्या है? डिंगलेरेन, ठीक। ये आपके चीन से हैं, चीन के प्लेयर हैं ये। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये चीन के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई भी ग्रैंड मास्टर या कोई भी चेस का जो फीडे वर्ल्ड कप है वो जीता है। चीन के पहले व्यक्ति हैं ये, क्लियर, डिंगलेरेन, इसलिए इनका नाम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं बात करूं कि गुकेश की, यह भारतीय चेस प्लेयर हैं, ठीक है, गुकेश। और कोनोरी हम्पी सॉरी, ये भी हैं, ठीक है, भारतीय चेस प्लेयर हैं। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड, ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ आप देख सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ अ इंडेक्स पब्लिश्ड बाय। ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस है, एक इंडेक्स है, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF। दूसरा ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात ADB। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक अर्थात WB। कौन पब्लिश करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। चलिए,
इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ये इंडेक्स रिलीज़ करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके पास अजीत कुमार मोहंती, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार, कोनेरू हम्पी। आप यहाँ पे सीधा बता सकते हैं, देखिए कोनेरू हम्पी तो हो ही नहीं सकता, हम्पी है ना, नहीं हो सकता। मैं पीछे बता के आ रहा हूँ कि ये कैसे संबंधित है, क्लियर है। चलिए, तो क्या ऑप्शन है, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऑप्शन से आपके ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दुबई, श्रीलंका। क्या है सही उत्तर? एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका दुबई। ठीक है, दुबई में आयोजित हुआ है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बताता चलूँ। 58 साल के बाद, 58 ईयर्स, आफ्टर 58 ईयर्स इंडिया ने ये खिताब जीता है। इंडिया की डबल्स जोड़ी ने, जिसमें आपका नाम है एक चिराग, पूरा नाम है इनका चिराग शेट्टी, आप चिराग से याद रखिएगा। ठीक, प्लस एक व्यक्ति और है सात्विक साईराज, आप सात्विक से याद रखिएगा। ठीक है, सात्विक, इन दोनों ने मिल करके बैडमिंटन का डबल्स खिताब जो है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इसमें इन्होंने। ठीक, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है, डबल्स का खिताब किस देश ने जीता है? इंडिया ने। नाम दे देगा चिराग सात्विक, चिराग और सात्विक आपको याद रखना है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है आपके पास स्विट्ज़रलैंड, इजिप्ट, अबू धाबी, इंडिया। देखिए शॉटगन वर्ल्ड कप है ये। ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है अगर मैं बोलूँ तो सीधा। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र में हुआ है, इसको तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपियन क्ले कोर्ट पर ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, पहले भारतीय खिलाड़ी, जहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो वहाँ तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, नोवाक जोकोविच, सुमित नागल। कौन बने हैं? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका सुमित नागल। क्लियर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। मैं आपको राफेल नडाल बता दूं और नोवाक जोकोविच बता दूं, किससे संबंधित है ये दोनों? जी हाँ, टेनिस से, और सानिया मिर्जा भी टेनिस से। क्लियर। सुमित नागल को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलेंगे, अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? ये कुछ ग्रैंड प्रिक्स होती हैं एक साल में, ठीक है, 4 से 5 इंपॉर्टेंट होती हैं, जो करंट में होती है खासकर वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, तो ये किसने जीती है? ऑप्शन है आपके पास सर्जियो पेज, मैक्स वर्स्टापन, लुइस हैमिल्टन, जयदेव उनादकट। कई लोग तो जयदेव उनादकट को ऑलरेडी हटा चुके होंगे, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स में तो इनका नाम ही नहीं आएगा। चलिए, बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा सर्जियो पेज। ठीक, टिक लगा लेना है, अज़रबैजान सर्जियो पेज। पेरेज करके भी बोलते हैं इनको, पेरेज करके स्पेलिंग भी है, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, सर्जियो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। UGC के चेयरमैन कौन है? अभी देखिए UGC काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस समय। ठीक, तो आपको इनके जो चेयरमैन हैं वो पता होने चाहिए। ऑप्शन है आपके पास VK सक्सेना, राजीव कुमार, जगदीश कुमार, रेखा शर्मा। क्या है सही उत्तर? UGC के चेयरमैन, जी हाँ, इसका सही उत्तर है जगदीश कुमार। क्या है? जगदीश कुमार। और VK सक्सेना कौन है? करेक्ट, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। रेखा शर्मा कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। राजीव कुमार कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे चलेंगे,
टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करते हुए। ठीक, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ है चलाई जा रही है, और आशा है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आपका जो करंट अफेयर है और जीके सेक्शन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? पेरिस, दक्षिण कोरिया, लंदन, अमेरिका। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सियोल में ये बैठक आयोजित हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, सियोल क्या है? इसकी कैपिटल है। अगर मैं एडीबी के हेड की बात करूं, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेड के बात करूं, तो इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। आपको याद रखना है, नाम थोड़ा उस टाइप का है। ठीक है, मसात्सुगु, ठीक, असाकावा, असाकावा, ये हेड हैं अभी एडीबी के। क्लियर है? चलिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? देखिए, हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं एक भारतवंशी है। ठीक, आपको नाम से पता चल जाएगा अब तो। एंटोनियो गुटेरेस, डेविड मालपास, टेड्रोस अदानम, अजय बंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, अजय बंगा राइट है। ठीक है, भारतीय नाम आपको सीधा यहाँ पे दिख ही गया होगा। अजय बंगा बने हैं, यह भारतवंशी है। ठीक, इससे पहले ये मास्टर कार्ड इनके पूर्व प्रमुख थे। क्या थे? मास्टर कार्ड इनके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं ये। क्लियर? और अभी क्या बन गए हैं? वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। ठीक, अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस कौन है? ये यूनाइटेड नेशंस के हेड है। डेविड मालपास कौन है? जी हाँ, ये वर्ल्ड बैंक के पुराने हेड रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रहे हैं। टेड्रोस अदानम कौन है? ये WHO के हेड हैं। ठीक है, टेडी की हेल्थ याद किया था ना, उस हिसाब से टेड्रोस अदानम। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस का राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हर देश का जो राष्ट्रपति भवन है अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुछ के सेम भी होते हैं। ठीक, तो आपका रूस का राष्ट्रपति भवन पूछ लिया, ये न्यूज़ में था, भी चर्चा में था, इसलिए ये प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन है आपके क्रेमलिन, डाइट, सीनेट, राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो इंडिया की है भी, है ना, राज्यसभा लोकसभा। चलिए, 3 बज गए आपके पास। क्रेमलिन, डाइट, सीनेट। जी हाँ, क्या उत्तर? ओके, इसका सही उत्तर है आपका क्रेमलिन। यह रूस का राष्ट्रपति भवन जो है वो क्रेमलिन है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और डाइट जापान, सीनेट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलेंगे, कुछ काम आप लोग भी करेंगे ना, ताकि आपकी नॉलेज भी थोड़ी इंक्रीज़ होगी। आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए किस देश की 3 महिलाओं को चयनित किया है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, UN की तरफ से दिया गया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किस देश की 3 महिलाओं को चयनित किया गया? देश पूछा है आपसे डायरेक्ट, नाम भी नहीं पूछा इनका, सीधा देश पूछा है। ठीक, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, तीनों ही जो हैं एक ही देश की महिलाएं हैं। तो कौन से देश की हैं? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका ईरान। क्या है? ईरान से हैं ये तीनों। कहाँ से हैं? ईरान से हैं, याद रखिएगा। अगर मैं नाम बताऊं तो एक का नाम है नीलोफ़र। ठीक, नीलोफ़र हमीदी पूरा नाम है। एक है इलाह मोहम्मदी और एक है नरगिस मोहम्मदी। 2 मोहम्मदी हैं, एक हमीदी है। इस टाइप से ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। वैसे नाम इतना टिपिकल पूछना नहीं चाहिए, देश पूछ ले तो ऊपर ऊपर से रहेगा। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए तो भाई करना ही है, जिस हिसाब से कंपटीशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए आगे चलेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, कोई भी इंडेक्स हो जो हाल ही में रिलीज़ हुआ हो वो इंपॉर्टेंट रहता है, और खासकर उसमें भारत की रैंक। टॉप बहुत कम पूछता है, टॉप भी पूछ लेता है, लेकिन भारत इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन अगर बनता है तो इंडिया की रैंक पूछता है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके पास 135, 161, 132, 199। क्या सही उत्तर? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मैं बताता चलूँ, ये 180 देशों का जो डाटा है उसमें से ये रैंक बनाई गई है। आप एक ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, 199। जब 180 देशों की लिस्ट है तो 199 रैंक तो हो नहीं सकती है। ठीक, कॉमन सेंस। बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, 161, 161। कैसे याद रखोगे? 1
6.1 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, 6 को अगर उल्टा करोगे तो इस टाइप से कुछ P बन जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में रहेगा ये, और 1 इधर 1 इधर। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं याद, इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलंद भारत एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की गई है? बुलंद भारत एक्सरसाइज, ऑप्शन से आपके राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख। कहाँ पर आयोजित की गई है? चलिए आप सोचिए, तब तक मैं बताता चलूँ। ये इंडियन आर्मी ने आयोजित की है। ठीक है, कई बार पूछ भी लेता है कि आर्मी ने आयोजित की है, नेवी ने की है, ठीक है, या एयरफोर्स ने की है, किसने की है। ठीक, तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी ने की है ये। ठीक, और ये की है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर की है? अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज की है। क्या नाम है? बुलंद भारत एक्सरसाइज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? देखिए, आदित्य L1 मिशन की बात हो रही है यहाँ पर, सीधा आपसे पूछा है किससे संबंधित है। अंतरिक्ष मिशन है, कृषि मंत्रालय की पहल है, पोषण से संबंधित मिशन है, या बैंकिंग क्षेत्र की पहल है? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मैं बताता चलूँ। ये देखिए, ये अंतरिक्ष मिशन है एक, आदित्य L1। ठीक है, क्या है? अंतरिक्ष मिशन है। इसमें क्या है, ये जो मिशन है ना आदित्य L1 मिशन, इसमें सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले सौर तूफानों का निरीक्षण करना है, इसका उद्देश्य। ठीक है, जो सूर्य से पृथ्वी की ओर सौर तूफान आते हैं ना, उनका निरीक्षण करना है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? देखिए, लिखा तो 2022 है, लेकिन आयोजित 2023 में हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया अगर यूनिवर्सिटी गेम्स पूछता है 2022 तो कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन से आपके पास हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या है सही उत्तर? चलिए आप सोचिए, तब तक मैं बताता चलूँ। इसमें 200 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, जिसमें 21 गेम्स होंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये गेम्स हैं। ठीक है जी। एंथम मैं बताता चलूँ। एंथम है इसका हर दिल में देश। ठीक है, खेलो इंडिया हर दिल में देश, ये है इसका एंथम। क्लियर? मैस्कॉट है इसका बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। इसका एक नाम दिया गया है जीतू। क्या नाम दिया गया है? जीतू, याद रखिएगा। ठीक, गर्व से गौरव इसकी टैगलाइन है। गर्व से गौरव, गर्व से गौरव किसकी टैगलाइन है? मैस्कॉट की। क्लियर? चलिए, और एंथम क्या है? खेलो इंडिया हर दिल में देश। ठीक है जी। अब ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुए हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी ये कुछ शहरों में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें से आपका लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, ठीक, और आपका गौतम बुद्ध नगर है। क्लियर है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, जो लोग अलर्ट होंगे और न्यूज़ में खबरों को पढ़ रहे होंगे, उन्हें ये न्यूज़ पता होगी। अब कारण भी पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मणिपुर की हिंसा उन्होंने ज़रूर सुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो करंट में न्यूज़ रहती है वहाँ से प्रश्न बन जाता है, और ख़ासकर जब वो राष्ट्रीय महत्व के हों, राष्ट्रीय हित के हों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मणिपुर में हुई हिंसा का कारण पूछा है। ऑप्शन से आपके पास नगा जाति समूह के एसटी दर्जे की मांग, मैती जाति समूह के एसटी दर्जे की मांग, कुकी जाति समूह के एसटी दर्जे की मांग, संथाल जाति समूह के एसटी दर्जे की मांग। ठीक है, ये देखो, ये जनजाति हैं छोटी छोटी, जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं, स्पेशली मणिपुर की जनजाति है, ये भी याद रखना है। आपसे कल को कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, कुकी जाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर होगा। नगा भी मणिपुर की है, मैती भी। संथाल मणिपुर की नहीं है, कुछ पार्ट हो सकता है, लेकिन संथाल स्पेशली झारखंड साइड की है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फिर कारण क्या है मेन? जी हाँ, इसका मेन कारण है ये मैती जाति समूह के एसटी दर्जे की मांग। ठीक है, इसके विरोध में हो रहा है कि मैती जाति ने भाई एसटी दर्जे की मांग की है, और ये एक तो पहली बात तो ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक नहीं है। ठीक, और जो एसटी दर्जे की मांग है वो मेनली जो अल्पसंख्यकों को दे दी जाती है आसानी से, तो ये बहुसंख्यक है, तो और भी लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, नगा, मैती और कुकी। ठीक, विरोध क्यों हो रहा है मैंने ये कारण भी बता दिया आपको। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका,
उला क्या है? गाने मतलब गाने लग जाना भाई, उलाला उलाला, उला पूछा है बस, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका एंटीवायरस, दूसरा है गेमिंग एप्लीकेशन, तीसरा है वायरस और चौथा है वेब ब्राउज़र। क्या है उत्तर? उला। जी हाँ, इसका सही उत्तर है, कई लोग तो वायरस लगा रहे होंगे, पता है मुझे, इसका सही उत्तर है वेब ब्राउज़र। ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जो कि जोहो कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जोहो कॉरपोरेशन। आपको पता है कंप्यूटर का पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो वहाँ पर जनरल जीके में ही कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो डाल दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको करंट न्यूज़ से भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक वेब ब्राउज़र है ओला, जो जोहो कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, साइक्लोन मोचा या मोका कहाँ पर सक्रिय हुआ है? देखो इसको हिंदी में तो मौका ही बोला जा रहा है, इंग्लिश में दो शब्द लिए गए इसके, MOCHA और MOKHA, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि ये कहाँ पर सक्रिय हुआ है। ऑप्शन से आपके बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। क्या सही उत्तर? जी हाँ, देखिए ये सक्रिय हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, इसी के साथ में एक डाटा और बताते चलूँ आपको। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अभी जो विपर्जय है, विपर्जय तूफान जो है अभी काफ़ी खबरों में है, ठीक है। ये कहाँ पर सक्रिय हुआ है? ये सक्रिय हुआ है आपका अरब सागर में। ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। जो भी साइक्लोन्स वगैरह हैं, ठीक, वो आते रहते हैं समय समय पर इधर उधर, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो तूफ़ान है उसका क्या नाम रखा गया है, पहली बात, और कहाँ पे सक्रिय हुआ है। ये दो चीज़ें याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बने हुए हैं, आने की पूरी संभावना रहती है। तो विपर्जय अरब सागर और मौका बंगाल की खाड़ी, याद रखना दोनों ही चीज़ों को। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा एक डाटा और मैं बता दूँ। ये जो नाम रखा गया है ना, ये भी जो ना पर्टिकुलर देश रखते हैं, तो ये जो नाम है इस बार का ये यमन ने रखा है, ठीक है। और यमन की ही एक सिटी के नाम पर पड़ा है। यमन की एक सिटी का नाम मोका है, MOCHA है, ठीक है। तो उसी के नाम पर ये पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लिया था, डीप क्वेश्चन है लेकिन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, डायमंड लीग 2023 के दोहा चरण का खिताब किसने जीता है? देखिए डायमंड लीग के दोहा चरण का खिताब, ऑप्शन से आपका है अभिनव बिंद्रा, भवानी देवी, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया। सोचिए आप लोग, तो मैं बताता चलूँ तब तक। ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आर्चरी या शूटिंग, ठीक है। वैसे ध्यान आ रहा है आर्चरी, थोड़ा डाउटफुल में हूँ मैं, ठीक है। गलत डाटा नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी अगली वीडियो में मैं कंफर्म कर दूंगा। बात रही भवानी देवी की, या तलवारबाजी करती हैं ये, ठीक है। नीरज चोपड़ा आपको पता है भाला फेंक खेल से संबंधित है। बजरंग पूनिया पता है आपको किससे है? रेसलिंग, ठीक है। चलिए, तो डायमंड लीग किससे संबंधित है? जी हाँ, भाला फेंक प्रतियोगिता है डायमंड लीग, ठीक है। और इसमें जो नीरज चोपड़ा है, ठीक है, इसका दोहा चरण का खिताब इन्होंने जीता है। क्लियर है? नीरज चोपड़ा, नाम याद रखिएगा, नीरज नहीं, नीरज चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, फ्रांस की राष्ट्रपति परेड में अतिथि के रूप में भारत देश से कौन शामिल होंगे? देखिए फ्रांस की अभी राष्ट्रपति जो परेड है, जस्ट वन सेकेंड, जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये राष्ट्रपति नहीं, इसको राष्ट्रीय कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, जनरल है, हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको राष्ट्रीय कर लीजिएगा। फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में अतिथि के रूप में भारत देश से कौन शामिल होगा? क्लियर है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन से आपके S जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई भी जा सकता है, पार्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन पार्ट ले रहा है? जी हाँ, यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्लियर? ये पार्ट लेंगे, ठीक। और इस परेड को एक नाम दिया गया है BASTILLA, बास्तील डे परेड। ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बास्तील डे परेड किस देश से संबंधित है? किस देश से है? जी हाँ, फ्रांस से है। क्लियर है? और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करूँ, एमेनुअल मैक्रों,
एमुनुएल मैक्रो जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, प्रोजेक्ट संजय किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट संजय किससे संबंधित है? ऑप्शंस, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, अमेरिकी सेना। किससे संबंधित है? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका भारतीय सेना। और सेना कौन सी? थल सेना। क्लियर है। ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। प्रोजेक्ट संजय किससे रिलेटेड है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। और किससे संबंधित है ये? भारतीय थल सेना। ठीक, दोनों डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा कौन चीज़ों को देखते चलेंगे। कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल योजना किस राज्य की पहल है? देखिए, कैशलेस मतलब कैश की आवश्यकता नहीं है, बिना कैश के ही स्वास्थ्य देखभाल योजना होगी। और ये किस राज्य ने पहल की है? गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका असम। ठीक है, असम राज्य की पहल है ये। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आपको पता है इस वर्ष आईपीएल का जो सत्र है वो समाप्त हो चुका है। आईपीएल का अगला आगे भी मैंने प्रश्न डाले हैं इसके आगे। ठीक है, वहाँ मैं विनर और बता दूंगा भी कौन है इस बार का। फिलहाल ये याद रखिए आप, अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो कौन है? मोहम्मद शामी, मलिंगा, यजुवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका यजुवेंद्र चहल। क्लियर है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? आपको पता है अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए हैं। क्या हुए हैं? विधानसभा चुनाव। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ विधानसभा कितनी सीटें हैं। हाँ, क्योंकि प्रश्न जो है हाल ही से बनते हैं। किसी भी राज्य में चुनाव हो गया तो वहाँ की विधानसभा सीटें पूछ ली जाती हैं। जनरल आपको पता होना चाहिए। चुनाव में कौन जीता है ये ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता नहीं है, बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी वो भी पता होना चाहिए। लेकिन विधानसभा सीटों का प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन से आपके 280, 229, 320, 224। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 224। ठीक है, 224 टोटल सीट्स हैं और विनर है यहाँ पे कांग्रेस यहाँ का विधानसभा इलेक्शन जीत चुकी है। ठीक है, अब आप लोग भी कुछ काम करेंगे, नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कर्नाटक के जो सीएम हैं, जीतने के बाद कांग्रेस की ओर से कर्नाटक का सीएम जो है वो किसे बनाया गया है। ठीक है, कौन है कर्नाटक के सीएम वर्तमान में? ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संचार साथी पोर्टल क्या है? 1 सेकेंड। ओके, संचार साथी पोर्टल क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपका। पहला ऑप्शन है चुनाव से संबंधित पोर्टल है, दूसरा कह रहा है कृषि से संबंधित पोर्टल है, तीसरा कह रहा है खोए हुए व चोरी हो चुके मोबाइल को ट्रैक करने के लिए पोर्टल है, चौथा कह रहा है कूड़ा कचरा प्रबंधन हेतु पोर्टल है। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा खोए हुए व चोरी हो चुके मोबाइल को ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये संचार साथी पोर्टल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ट्विटर के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, अभी आपको पता है ट्विटर में हलचल मची हुई है जब से एलन मस्क जो है इसके सीईओ बने थे, है ना। तो उन्होंने भी पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और किसी और को ये पदभार संभालने के लिए कहा है। ठीक है, उनको आधिकारिक तौर पर सीईओ का पदभार दिया जा चुका है। तो उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एलन मस्क तो हो नहीं सकते, पहले ये थे, अभी नहीं है। ठीक दूसरा ऑप्शन है जेफ बेजोस, तीसरा है सत्या नडेला, चौथा है लिंडा याकारिनो। क्या सही उत्तर? जी हाँ, लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट, लिंडा याकारिनो। ठीक है, इनको ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ऑपरेशन कवच का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन कवच याद रखिए, ये जो ऑपरेशन है, पोर्टल है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ठीक है, लॉन्चिंग वेबसाइट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है टू मॉनिटर ड्रग सेलिंग इलीगली, टू मॉनिटर हेल्थ इशूज़, टू मॉनिटर साइबर क्राइम, टू मॉनिटर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। किससे रिलेटेड है?
ऑपरेशन कवच। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है फर्स्ट, टू मॉनिटर ड्रग सेलिंग इलीगली। ठीक है, जो इलीगली रूप से, ठीक है, असंवैधानिक रूप से जो ड्रग बेचा जा रहा है, क्रय विक्रय किया जा रहा है, उसकी देख रेख के लिए ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन हैं आपके, पहला है कोलंबो श्रीलंका, दूसरा है दिल्ली भारत, तीसरा है ढाका बांग्लादेश, चौथा है थिम्पू भूटान। क्या है सही उत्तर? हिंद महासागर सम्मेलन। अच्छा, मैं बताता चलूँ, ये छठा हिंद महासागर सम्मेलन है, इससे पहले 5 हिंद महासागर सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए इसका सही उत्तर है आपका ढाका बांग्लादेश। ठीक, ढाका बांग्लादेश। क्लियर है जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्मदिन को AIFF ने AIFF ग्रासरूट डे किस दिन मनाने का निर्णय किया है? सबसे पहले आपको प्रदीप कुमार बनर्जी के नाम से परिचित होना चाहिए, उसके बाद AIFF से, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिलहाल मैं AIFF का फुल फॉर्म बताता चलूँ। इसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये पूछा भी जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। अब देखिए, ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल फेडरेशन है, तो प्रदीप कुमार बनर्जी किससे संबंधित होंगे? फुटबॉल से। ठीक, इनको सम्मान प्रदान करने के लिए, इनके फुटबॉल खेल में योगदान के लिए, ठीक है, इनको सम्मान प्रदान करने के लिए ये दिवस घोषित किया गया है। और ये दिवस जो है इनके जन्मदिन को चुना गया है। तो इनका जन्मदिन किस तिथि को आता है ये आपको पता होना चाहिए, वही तिथि है ये, AIF ग्रासरूट डे। ऑप्शन से आपके 26 जून, 23 जून, 30 जून, 2 जून। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 23 जून, 23 जून। क्लियर है जी। 23 जून को AIF ग्रासरूट डे मनाया जाएगा। यहीं से एक फैक्ट और बताता चलो मैं, 23 जून से, 23 जून को ही आपका इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलेट कर लीजिएगा ओलंपिक और फुटबॉल को, ओलंपिक का और फुटबॉल मान लीजिएगा, इस टाइप से। ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, देखिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप पूछ लिया है आपसे। ऑप्शन से आपके पास, एक सेकेंड, ऑप्शन से आपके पास अमेरिका, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका उज्बेकिस्तान। क्लियर है जी। उज्बेकिस्तान के भी ताशकंद में। कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक, अगर शहर का नाम पूछ ले तो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। भारत की ओर से हमें 3 कांस्य पदक मिले हैं इसमें। ठीक है, और वो बॉक्सर्स कौन है जिन्होंने दिलाए हैं? एक है आपका मोहम्मद हुसामुद्दीन, एक है निशान देव और एक है दीपक भोरिया। ठीक है, ये 3 नाम है, तीनों को कांस्य पदक मिला है यहाँ पर। क्लियर है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ओके, ताकि विजिबल हो आसानी से। ठीक है, निम्न में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित है? तो फ्रांस आपको याद रखना है। ठीक, और ये किसे प्रदान किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से आपके अरविंद अडिगा, ममता कालिया, कैलाश सत्यार्थी, N चंद्रशेखरन। क्या है सही उत्तर? चलिए मैं हिंट दे दूं आपको, ये टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स के चेयरमैन। जी हाँ, आधे लोगों का उत्तर आ गया है। इसका उत्तर है N चंद्रशेखरन। ठीक है, टाटा सन्स के चेयरमैन है और इन्हों को ही फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे। CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन से आपके पास प्रवीण सूद, शक्तिकांत दास, सुमन बेरी, सोमनाथ। आप सोचिए, तब तक मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं आपको। जो शक्तिकांत दास हैं ये हमारे वर्तमान RBI गवर्नर हैं। ठीक है, जो सोमनाथ हैं ये इसरो के हेड हैं वर्तमान।
ठीक है। और जो सुमन बेरी हैं ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो पीएम होते हैं, ठीक है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं। अब बचा क्या आपका, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। जी हाँ, प्रवीण सूद इज द राइट आंसर। सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में इन्हें नामांकित किया गया है अभी, ठीक है। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया अपना। नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 76वें एनुअल कैंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुए हैं। देखिए ये सीधा सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन से आपके पास ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रशिया। क्या सही उत्तर। जी हाँ, ये देखिए जो कैंस नाम की जो जगह है ना, कान भी बोलते हैं कई बार इसको, कान फेस्टिवल है ना, इंग्लिश में कैंस फेस्टिवल, ठीक है। ये जो जगह है ये फ्रांस में है, ठीक है। ये फ्रांस में ही आयोजित होता है और कान में ही आयोजित होता है, या कैंस बोल लीजिए इसको आप। क्लियर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बता दूं आपको। जो 76वां एनुअल कैंस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें जो ओपनिंग फिल्म रही थी वो रही थी, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो ओपनिंग फिल्म, एक क्लोजिंग फिल्म। ओपनिंग फिल्म की मैं बात करूं तो बैरी से याद रखिएगा, वैसे पूरा नाम है जीने डू बैरी, आप बैरी से याद रखिएगा बस, क्योंकि देखिए इसको रटने वाली चीज़ तो है नहीं है, ठीक है, कि आप ज़िंदगी भर याद रखें इसको। ये करंट अफेयर है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ पल के लिए याद रखना होता है, फिर फॉरगेट कर जाना होता है। तो बैरी से आप याद रखिए, ओ भी कर लीजिएगा। ओपनिंग फिल्म है बैरी, ठीक है। क्लोजिंग फिल्म थी यहाँ पर एलिमेंटल, एलिमेंट से याद रख लीजिएगा आप, एलिमेंटल है, एलिमेंट से याद रख लीजिएगा आप, ठीक। और यहाँ पर एक फेमस अवार्ड दिया जाता है, पाल्म डी और अवार्ड। अवार्ड का नाम लिख देता हूँ मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। पाल्म डी और अवार्ड, ये अवार्ड है, ठीक है। ये अवार्ड किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम पूछ लिया जाता है। ये दिया गया है माइकल डगलस को, माइकल डगलस, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं। ऑप्शन से आपके पास किरण रिजिजू, एस जयशंकर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह। कानून मंत्री पूछा है आपसे, क्या पूछा है, कानून मंत्री। कानून मंत्री के बारे में मैं बताता चलूँ, इससे पहले जो है वो किरण रिजिजू थे पहले, और वर्तमान का पूछा है आपका, ठीक है। और एस जयशंकर कौन है, ये तो विदेश मंत्री है, पता है आप लोगों को। अमित शाह ये होम मिनिस्टर है, ठीक है, गृह मंत्रालय है इनके पास, गृह मंत्रालय, ठीक है। क्या ऑप्शन बचा आपके पास, अर्जुन राम मेघवाल, ये हमारे नए कानून मंत्री न्यू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंत्रालय जब भी चेंज होता है ना तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वाड संगठन की बैठक कहाँ हुई है। जो क्वाड संगठन है, देखिए इसमें 4 देश शामिल है। सबसे पहले मैं बताऊं तो इसमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 4 देश शामिल है। यह संगठन क्यों बनाया गया है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है ना, स्पेशली प्रशांत क्षेत्र, वहाँ पर जो राजनीतिक उथापथी उहापोह होती रहती है ना, उन सबको ख़त्म करने के लिए, और एक मतलब कि आपसी सहभाव का एक क्षेत्र बनाया जाए जहाँ से जो व्यापार वगैरह है वो ठीक ठाक हो सके, ठीक है, इस टाइप से। और समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए चारों देशों की अपनी अपनी भी, ठीक, उसलिए संगठन बनाया गया है। तो कहाँ पर आयोजित हुई है क्वाड संगठन की बैठक, एक डाटा और बताता चलूँ। इससे पहले जो ये बैठक थी वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई, ठीक है। अगर आप ने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी, ठीक है, जो कि यहाँ से कैंसिल हो गई है, यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है, कुछ विशेष कारणों से। तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर के फिर ये गई है जापान में, ठीक। तो क्वाड संगठन की बैठक जो है वो जापान में हुई है, याद रखिएगा। क्लियर है, छोटा सा फैक्ट है, याद रखिएगा, जापान में हिरोशिमा में हुई है, ठीक है, हिरोशिमा में, ठीक। काफ़ी फैक्ट बता दी मैंने आपको। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। सीधा उत्तर है इसका भी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रिटेन। क्या ऐसे उत्तर, G7 सम्मेलन भी जापान में हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। G7 सम्मेलन भी कहाँ पे हुआ है, जापान में, और जापान के कहाँ पे, हिरोशिमा में ही, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, कोइंसिडेंस ये हुआ है, G7 सम्मेलन जापान में होना था, ठीक है। तो क्वाड समूह के जो सदस्य देश है ना,
सदस्य देश में पूछे बता के आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, ठीक है। इनके जो हेड थे ना वो वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, तो G7 सम्मेलन के साथ ही साथ क्वाड की बैठक भी वहीं पर ही आयोजित कर दी गई थी। ये है फैक्ट, इसलिए दोनों का जो स्थान है वो सेम है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ये। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेन सेंटनेरी करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाम थोड़ा टिपिकल है, देख लीजिएगा। पेन सेंटनेरी करेज अवार्ड, ठीक है, करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन से आपके पास शशि थरूर, हरिओम पवार, सलमान रश्दी, नमर सिंह। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सलमान रश्दी, ठीक है। क्या है? सलमान रश्दी, ठीक। पेन सेंटनेरी करेज अवार्ड, ठीक है, किसने घोषणा दिया है? ये अमेरिका ने, ठीक है। क्लियर? अच्छा, सलमान रश्दी के बारे में एक और बता दूं, इनको एक और अवार्ड दिया गया है, रॉयल चैम्पियन ऑफ ऑनर अवार्ड। रॉयल चैम्पियन ऑफ ऑनर अवार्ड। जो अवार्ड्स वगैरह है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सलमान रश्दी से आप जानते हैं भाई, फेमस राइटर हैं, ठीक है, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। अभी पिछले दिनों इन पे हमला भी हुआ था, तो काफ़ी टाइम के लिए ये नज़र नहीं आए थे, काफ़ी टाइम बाद नज़र आए, इनको काफ़ी चोटें वगैरह भी आई थी, इसलिए इनका नाम और महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, किस राज्य ने विद्यालय में जीन्स व टी शर्ट पर पाबंदी लगाई है? देखिए, एजुकेशन की फील्ड से है ये क्वेश्चन, और ये जो भी एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना, जनरल भी है। ऑप्शन से आपके पास मणिपुर, असम, अरुणाचल, पंजाब। कई लोग मणिपुर लगा देंगे, मणिपुर में हिंसा हो रही है, क्या पता इसके लिए हो रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका असम। क्या है? असम है। क्या है? असम, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय तैराकी महासंघ, ऑप्शंस जयराम, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जयप्रकाश। सोचिए, तब तक मैं थोड़ा फैक्ट बता दूं। निर्मला सीतारमण जो हैं वो आपकी वित्त मंत्री हैं अभी हमारे भारत की, ठीक है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं अभी, ठीक। बचे आपका जयराम और जयप्रकाश। क्या से उत्तर? जी हाँ, जयप्रकाश है। भारतीय तैराकी महासंघ का अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो FCI बोलते हैं, SFI बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में पापुआ न्यू गिनी व फिजी देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, 2 देशों की बात हो रही है, पापुआ न्यू गिनी व फिजी। इन दोनों देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है ना, पुरस्कार सम्मान, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। ये अभी हाल ही में उस देश की यात्राओं पे गए थे, तो वहाँ पर इनको ये सम्मान दिया गया है। अगर मैं बात करूँ PNG अर्थात पापुआ न्यू गिनी की, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। आप ऑर्डर ऑफ लोगोहू से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इन फ्यूचर ज़रूर बनना है, किस एग्ज़ाम में बनेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर बनेगा, इतना कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ऑर्डर ऑफ लोगोहू कहाँ का है? ये पापुआ न्यू गिनी का। किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। क्लियर? चलिए, दूसरा बचा आपका फिजी देश का। फिजी देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। नाम में ही फिजी है, उसको आप पहचान लेंगे डायरेक्टली। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में जारी हुए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वोत्तम स्थान हासिल किया? देखिए, नेशनल वाटर अवार्ड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। पानी की बात हो रही है तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन से आपके पास मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, चंडीगढ़। किसको मिला है? चलिए साथ में बताता चलूँ, ये 4th हैं, 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए हैं ये, ठीक। सर्वोत्तम स्थान जो मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश टॉप पर है। देखिए, स्वच्छता में भी टॉप पर है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी टॉप पर है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बात करूँ यहाँ पर उड़ीसा ऑप्शन, उड़ीसा जो है वो आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ठीक। उड़ीसा जो है इसका जो जिला है एक, ठीक है, इसका एक जिला है गंजम। क्या नाम है? गंजम, ठीक। जिला स्तर पर जो ये गंजम है ना, ये टॉप पर है। अगर राज्य स्तर पे पूछे तो मध्य प्रदेश है, जिला स्तर पे पूछे तो गंजम है। गंजम कहाँ का है? उड़ीसा का जिला है। क्लियर?
चलिए, उसके बाद मैं बताता चलूँ तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का जो जगन्नाथपुरम है, जगन्नाथपुरम, जगन्नाथपुरम, ठीक है, ये पंचायत, ग्राम पंचायत है यहाँ की, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में इसको अवार्ड मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में। क्लियर, 2-3 चीज़ें फैक्ट बता दी। एक फैक्ट और रह गया आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए शहरी स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम की श्रेणी में, तो चंडीगढ़ नगर निगम को मिला है, चंडीगढ़ नगर निगम को। ठीक है, इसलिए 3 ऑप्शन दिए थे मैंने, ताकि तीनों का ही बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को। आशा है समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। अगला है आपका WEF के प्रेसिडेंट कौन है। सबसे पहले WEF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। WEF का फुल फॉर्म क्या होगा? WEF का फुल फॉर्म होगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर है जी? इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, अभी हेड कौन है? अजय बंगा, बोर्गे ब्रांड, एलन मस्क, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चलिए, अगर मैं अजय बंगे की बात करूं, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में, ठीक, बता चुका हूं मैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात करें, ये IMF के हेड हैं। ठीक है, एलन मस्क की बात करें, 1 सेकेंड, एलन मस्क की बात करूं, ठीक है, ये टेस्ला के CEO है, हेड हैं। ठीक है, और ट्विटर के CEO भी रह चुके हैं। फिलहाल इन्होंने ट्विटर का CEO चेंज कर दिया है। ठीक, क्या ऑप्शन बचा आपके पास? एक ही ऑप्शन बचा बस आपके पास, बोर्गे ब्रांड। ठीक है, ये हैं अभी हाल ही के WEF के प्रेसिडेंट। क्लियर है? देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे फैक्ट बता दिए हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कम से बन सकता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि एक ही क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चंस प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक लेवल है वो और भी इंक्रीज हो सके। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आने वाले किसी भी एग्जाम में। ठीक है जी, ऑप्शन से आपके एंजिला रोडेल, एलन टेट, खुशवंत सिंह सैमुअल। क्या सही उत्तर? मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, देखिए, ये किसी भी एक किताब को दिया जाता है जिसका जो ट्रांसलेशन है किसी भी भाषा से इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, किसी भाषा में कोई बुक है, उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश में क्या कर रहे हो? ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसके लिए दिया जाता है, बेस्ट बुक के लिए। ठीक, तो इस बार का किसको दिया गया है? चलिए, इस बार का मैं बताता चलूँ, 1 सेकेंड इसको पकड़ लेते हैं तब बेटर रहेगा। ओके, इस बार का जो मिला है वो एंजिला रोडेल को मिला है। किसको मिला है? एंजिला रोडेल को। ये ट्रांसलेटर है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है। मैं बताता चलूँ, ये ट्रांसलेटर है। कई बार देखिए ट्रांसलेटर को का नाम दे दिया जाता है, कई बार के बुक के ओरिजिनल ऑथर का नाम दिया जाता है। अगर मैं ओरिजिनल ऑथर की बात करूं तो वो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये ओरिजिनल ऑथर का नाम है। ठीक है, इनकी एक बुक है, और बुक का नाम क्या है बता दूं? बुक का नाम है आपका टाइम शेल्टर। टाइम, जितने भी फैक्ट मैं लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। टाइम शेल्टर ये बुक है। ठीक है, ये क्या है? बुक है, और ये नोवेल है। क्या है? नोवेल है, ये याद रखिए, उपन्यास है ये। इसके जो ओरिजिनल राइटर हैं वो ये हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, और इसका जो है ट्रांसलेट किया है इन्होंने। किसने? इन्होंने, एंजिला रोडेल ने। किस में किया है? इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, अच्छा, इसके साथ एक फैक्ट और मैं बताता चलूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना, जो ये पुरस्कार की राशि है, ये इन दोनों में ही, एंजिला रोडेल में और जॉर्जी गोस्पोडिनोव में, ये बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मूल उनका है। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ये बुल्गारिया के लेखक है ये। ठीक है, तो मूल उपन्यास तो उन्हीं का है ना, टाइम शेल्टर, उसका अनुवाद किया इन्होंने एंजिला रोडेल ने। ठीक है, दोनों को ही बराबर बराबर राशि मिलेगी। अच्छा, टाइम शेल्टर जो ये बुक है, इसमें बताया क्या गया है? इसमें उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में अव्यक्त रूप से एक हास्य उपन्यास के बारे में बताया गया। हास्य उपन्यास के बारे में चर्चा है इस टाइप से। ठीक है, याद रखिएगा, हल्का से, इतना डीप पूछेगा नहीं, वैसे जितना जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज से, उतने मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन हैं बोरिसन, बाइडन, रिसेप तैयप एर्दोगन, शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति पूछा है तुर्की के,
ऑप्शंस बता दिए मैंने आपको। चलिए आंसर इसका रिसेप तैयब एर्दोगन। ठीक है, ये सही उत्तर है। क्लियर है, सीधा आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन रहे हैं। देखिए अब ये ग्रैंड प्रिक्स में अजरबैजान पीछे बता के आ रहा हूँ, सर्जियो पेरेज ने जीता है वो। अब यहाँ पे मोनाको का पूछ लिया है। मोनाको से सीधा याद रखिएगा मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, MM मिला लेंगे, मोनाको मैक्स। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने जीता है। डायरेक्टली आंसर ट्रिक लगा दिया मैंने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको मिला है। देखिए इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो घोषित किया जा चुका है, वो किसको मिला है। ऑप्शन हैं कृष्णा सोपती, अनुराग भटनागर, ममता कालिया, दामोदर मौजो। ठीक है, कृष्णा सोपती की बात करूं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है सन 2018 में इनको ज्ञानपीठ मिल चुका है। ठीक है, तो अभी तो नहीं मिला इनको। बाकी लेखक है ममता कालिया, दामोदर मौजो, अनुराग भटनागर। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है दामोदर मौजो। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जनरल भी बन जाएगा और हिंदी साहित्य वालों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है ये गोवा के लेखक हैं, गोवा के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये कोंकणी लेखक है, आपको पता है गोवा में कोंकणी बोली जाती है। ठीक है, तो कोंकणी लेखक है, कोंकणी में लिखते हैं ये। ठीक, इससे पहले अगर मैं कुछ और रचनाएं बता दूं इनकी, कार्मेलियन एक उपन्यास है इनका, बहुत फेमस है, कार्मेलियन ये उपन्यास है। इसके लिए नहीं मिला इनको, ये याद रखना, इसके लिए साहित्य अकेडमी ऑलरेडी मिल चुका है इनको 1983 में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं कार्मेलियन बता रहा हूँ तो इसके लिए ज्ञानपीठ मिला है। अब पहले ज्ञानपीठ जो है मात्र एक रचना के लिए दिया जाता था, अभी जो ज्ञानपीठ है वो पूरे योगदान, साहित्य में पूरे योगदान के लिए दिया जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए ज्ञानपीठ नहीं मिलता अब। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है। मैंने कहा था ना IPL का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या सही उत्तर। IPL 2023 की विजेता टीम, जी हाँ, इसके कुछ फैक्ट भी हैं, मैं बताता चलूँगा। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो विनर रही है। ठीक है, 5वीं बार इन्होंने ये खिताब जीता है, इससे पहले 2010, 11, 18 और 21 में जीत चुकी हैं। ठीक है जी, 5वीं बार जीता है इन्होंने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसको हरा के जीता है, गुजरात टाइटंस को। चेन्नई सुपर किंग्स विनर, गुजरात टाइटंस ने लूज़ किया है फाइनल में। क्लियर, चलिए इतना फैक्ट हो गया। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट और मैं बता दूँ। इसके बाद दिया जाता है आपका ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। देखिए जो ऑरेंज कैप है आपकी, ठीक है, वो दी जाती है मोस्ट रन्स के लिए, जो कि इस बार दिया गया है अवार्ड शुभमन गिल को, शुभमन गिल। ठीक, इन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं तो इनको मिला है। अगला है, अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो पर्पल कैप मिलती है, पर्पल विकेट्स के लिए मिलती है। ठीक, ये मिला है अवार्ड मोहम्मद शामी को। ठीक है, क्लियर है, इतने फैक्ट थे, बता दिए मैंने आपको। चलिए, और सबसे पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा विकेट जो है ये युजवेंद्र चहल ने लिए हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। शॉर्ट में इसको CVC बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेड पूछा डायरेक्टली, राजीव कुमार, सनोज मिश्रा, प्रवीण कुमार, सुमन बेरी। सुमन बेरी की मैं बात करूं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, पीछे भी चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, सनोज मिश्रा कौन है पता है आपको, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है ये। जी हाँ, बंगाल की इन्होंने एक स्टोरी लिखी है, स्टोरी पे एक फिल्म बनाई है इन्होंने, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी है। ठीक है, उसके ये डायरेक्टर है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही क्लिक माइंड में रहे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता कहाँ से क्या पूछ ले, क्योंकि जो खबरों में रहती है न्यूज़, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जहाँ से टॉपिक्स रहते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, CVC का क्वेश्चन से भटक गए थे हम लोग, है ना। चलिए, इसका उत्तर है प्रवीण कुमार, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके हेड कौन है, प्रवीण कुमार। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई थी, इसे किसने लॉन्च किया था। स्टारशिप बहुत फेमस था, ठीक है, और उम्मीद जताई जा रही थी कि ये भाई हो जाएगा सक्सेस, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई, फेल हो गया था मिशन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है आपके पास SpaceX, इसरो, नासा, DRDO। जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका SpaceX। ठीक है, सीधा सा इसका। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है।
ऑप्शन है सबा करीम, अनुराग कश्यप, रामचंद्र पौडेल, मणिक साहा। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल क्या बने हैं? राष्ट्रपति। कहाँ के? नेपाल के। कौन से बार? तीसरी बार। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं मणिक साहा की बात करूँ, ये कौन है? पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन है मणिक साहा? खबरें देखते नहीं हो? देखना चाहिए। त्रिपुरा के सीएम है ये, अभी हाल ही में बने हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन आएगा शायद इनका, मैंने डाला था एक। अगला ये देखो जरा, किसी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। किसने ली है? मणिक साहा ने। पीछे बता चुका हूँ, दोबारा नहीं चर्चा करेंगे इस पर, सीधा आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय महिला आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। किसने लॉन्च किया है? डायरेक्ट आंसर होगा, पेमेंट की बात की जा रही है, कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति इन्होंने प्रारंभ की है। किस देश ने की है? ऑप्शंस, जापान, यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ की है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? याद रखिएगा, उपाध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। कई लोग अध्यक्ष चुन के लगा देंगे भाई, है ना। चलो, ऑप्शन है आपके, अजय बंगा, सुमन बेरी, भगत कोश्यारी, अजय सिंह। अजय बंगा मैं बता चुका हूँ, ये वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं, भारतवंशी है। सुमन बेरी बता चुका हूँ कई बार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मैं बात करूँ तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अजय सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अजय सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए बाजरा का एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाजरा का पूछा है। बाजरा अभी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो मोटा अनाज है, आपको पता है इंडिया के कहने पर ही 2023 को यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी बोल सकते हैं आप। ठीक, भारत के कहने पर इम्पोर्टेंट है। तो भाई मोटे अनाज की वैल्यू जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर बढ़ेंगे और आपको वो पता भी होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो देख लेते हैं बाजरा का एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है। ऑप्शन से आपके 4,251, 4,444, 4,411, 1,371। बाजरा का पूछा है, 2023-24 का पूछा है। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, 1,371 सही उत्तर है बाजरा का। क्लियर है जी? बाजरा का कितना है? 1,371, अर्थात 1,371। चलिए, और मैं बात करूँ अगर 4251, ये है मूंगफली का। ठीक है, 2-4 फसलों का आपको याद रखना होता है। ये मूंगफली का है, ये क्विंटल में होता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी आप लोगों के जो सुझाव हैं वो सदैव आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। ठीक, 4,411 की मैं बात करूँ, ये कपास का है। हल्का सा माइंड में क्लिक कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा, आप रटिए इसको। ठीक है, क्लिक कर लीजिएगा बस। 4,444 ये है आपका अरहर का। ठीक है, सबसे कम मेरे ख्याल से यही है, 1,371 बाजरा का। ठीक, तो वैल्यू भी देख सकते हैं इसकी, बढ़नी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है आपका, SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? देखिए, SCO की कई बैठक होती है। ठीक है, विदेश मंत्रियों की भी होती है, सुरक्षा सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की भी होती है। ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की भी होती है। तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की पूछ रहा है, सुरक्षा सलाहकारों की, SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से आपका नई दिल्ली, शंघाई, टोक्यो, ढाका। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है ये। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, दाम क्या है? दाम पूछ रहा है, दाम क्या है? इसके बारे में ऑलरेडी
एक क्लिप बना करके अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स में होगी शायद वो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने इसको। ऑप्शन से आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, मेलवेयर और वायरस एंड हार्डवेयर। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मेलवेयर और वायरस। ये एक नया मेलवेयर और वायरस है जो कि अभी हाल ही में जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। ठीक है, पीछे काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने एक क्लिप भी बना के डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मई मंथ का करंट अफेयर जो कि 60 क्वेश्चन थे। ठीक, ये हम कर चुके हैं। जून जैसे कि आपको पता है अभी समाप्त होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा जून मंथ का करंट अफेयर थोड़ा जल्दी डालने की। मई मंथ का थोड़ा लेट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेट आए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो कंटेंट है वो आपको बेटर मिलेगा। कोशिश यही रहती है, काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।